सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय सीताराम। शास्त्रों में दो तरह के मार्ग का वर्णन दिया गया। मनुष्य के सामने दो मार्ग हैं। शास्त्र में दो मार्ग का वर्णन दिया है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग मतलब श्रेष्ठ मार्ग, कल्याण करने वाला मार्ग, कल्याणकारी मार्ग। प्रेय मार्ग मतलब प्रिय लगने वाला मार्ग, अच्छा लगने वाला मार्ग, मन को सुख देने वाला मार्ग। इसको प्रेय मार्ग कहते हैं। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग के जो पथिक हैं, जो राही हैं, उनको थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि यह श्रेय मार्ग है। मन का बहुत खुराक इसमें नहीं है। यह कल्याणकारी मार्ग है। इसमें बहुत भौतिक चकाचौंध नहीं है, भौतिक आकर्षण नहीं है, इंद्रियों का बहुत खुराक नहीं है, विषयों से भरा पूरा यह मार्ग नहीं है। यह देखने में तो नीरस लगता है, नीरस मार्ग लगता है। रास्ता भी बहुत आकर्षक नहीं है, उबड़ खाबड़ है। कहीं पहाड़ी है तो कहीं कंक्रीट है तो कहीं नाला है। लेकिन पथिक जो चलता है वो धोखे में नहीं रहता। जगह जगह इंडिकेटर लगा हुआ है, परम कल्याण का मार्ग, परम कल्याण का मार्ग, कल्याण का मार्ग। यदि हम इस राह को थोड़ा कठिनाई से भी, थोड़ा दुख झेल करके भी, कष्ट झेल करके भी इस मार्ग को पूरा कर लेंगे तो मेरा अंतिम जो यात्रा का अंतिम जो समय होगा वह परम कल्याण का होगा, परम आनंद का होगा, परम सुख का होगा। कुछ दिन का कष्ट, अनंत काल का सुख। 5 वर्ष के ध्रुव जी थे। कोई बड़ा सुखद मार्ग नहीं था। जंगल का मार्ग, जहाँ हिंसक जानवर रहते हैं। सोने के लिए वहाँ बहुत बढ़िया पलंग नहीं था। सोने के लिए पेड़ के पत्ते होते बिछा करके सो ले। खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन नहीं था। कंद मूल फल जो मिले खा लो। भगवान की आराधना करें। ये सारा कष्ट झेल करके भगवान की आराधना से मन को नहीं मोड़े, आराधना में जुटे रहे। परिणाम क्या हुआ? 5 वर्ष में ही साक्षात भगवान प्रकट होकर उनको गोदी में ले लिए। ध्रुव को कोई ज्ञान नहीं है, भगवान कैसे मुंह लख रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में कोई किसी विद्यालय में पढ़े नहीं, कोई शास्त्र वेद पुराणों का भी उनको ज्ञान नहीं। भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, वंदना कैसे, ये भी ज्ञान नहीं है। तो भगवान का मुंह देख रहे हैं। ठाकुर जी समझ गए कि यह तपस्या तो किया मुझे पाने के लिए, नारद जी के बताए हुए मंत्र का जप किया, माँ की आज्ञा पा करके घोर कष्ट सह करके भी मुझे आराधना की, लेकिन इसको मेरी स्तुति कैसे करनी चाहिए इसको ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने अपना शंख उनके कपोल में छुला दिया। शंख का कपोल में छूते ही उनका ज्ञान फूट पड़ा। वो वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति शुरू कर दी। कहने का मतलब कि श्रेय मार्ग है। चलने में जंगल का मार्ग है, सुखद मार्ग नहीं है। चलने का सुखद मार्ग नहीं है, जंगल का मार्ग है। भूख प्यास भी लगेगी इसमें, भोजन भी नहीं मिल सकता है, पानी भी नहीं मिल सकता है, मकान भी नहीं मिल सकता है, पेड़ पौधों के नीचे रह करके बिताना होता है। बड़े बड़े राजमंत्री
बड़े बड़े राजा महाराजा, पृथ्वी के शासन करने वाले भी इस श्रेय मार्ग पर चल करके और जंगलों में जा करके कंदमूल फल खा करके जमीन पर सो करके हजारों हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करके उन्होंने भगवत प्राप्ति की, भगवान को पाया। इस श्रेय मार्ग है, चलने में तो अच्छा लगता है, चलने में तो कठिनाई है दुनिया को देखने के लिए, लेकिन जब यात्रा पूरी होती है तो परम कल्याण, मंगल ही मंगल, सुख ही सुख, हमेशा के लिए दुख का विनाश और अनंत सुख की प्राप्ति इस मार्ग का अंतिम मंजिल है। जो प्रेम मार्ग है देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है, उस पर बढ़िया सड़क है, आने जाने वालों का है, मकान है, दुकान है, होटल है, बहुत अच्छा लगता है। नाच है, गाने हैं, नाना तरह के विषय भोगों से भरा हुआ मार्ग है। विषयी लोग जो भगवत विमुख हैं, विषयी लोगों के लिए बड़ा सुखद मार्ग है। इस पर खूब चलते हैं, आंख बंद करके खूब चलते हैं, झुंड के झुंड चलते हैं, मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, लेकिन वो नहीं ध्यान देते कि इस पर भी इंडिकेटर लगा हुआ है, भी दर्शा रहा है महाविनाश का मार्ग, महाविनाश का मार्ग। ये सुख भोगते हुए चले जाओ, जब अंतिम यात्रा पूरी होगी महाविनाश के गड्ढे में गिर जाओगे, फिर कोई उबार नहीं पाएगा। एक दो गड्ढा नहीं, 84 लाख गड्ढों में उसे लौटते रहोगे, घूमते रहोगे। इसलिए बुद्धिमान आदमी कष्ट झेल करके भी, नाना तरह की परिस्थितियों में रह करके भी भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम नहीं छोड़ता। उसका एक व्यसन हो जाता है, क्या करेगा? खूब सुख में है तब भी नाम जप करता है, घोर कष्ट में है तब भी नाम जप करता है। हमने देखा है, हमें लोगों के संग से नाम में रुचि हुई बच्चों के तो ऑपरेशन हो रहा है, घोर कष्ट है, लेकिन उस कष्ट में भी सीताराम 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 यही चिल्ला रहा है। उसका एक आदत व्यसन हो गया, दुख में भी सीताराम सीताराम। आप कोई बहुत सुख की बात आई तो गदगद होके हे भगवान, जय सीताराम सीताराम। सुख में भी दुख में भी हर परिस्थिति में भगवान के नाम का जप करता है। इसलिए व्यसन हो जा भगवान के नाम में, भगवान के नाम जप किए रहा न जाए। दुख हो तब भी, सुख हो तब भी, सामान्य परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भगवत नाम का जप नहीं छोड़ना चाहिए, भगवत प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, सब दुख दुसह सहाव मोही, सब दुख दुसह सहाव मोही, लेकिन लोचन ओट राम जन होही। सारा दुख मुझे ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे आँखों से आप ओझल मत होइए प्रभु, आप ओझल मत होइए। आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका नाम ये हमसे न छूटे, और सारा दुख झेलने के लिए हम तैयार हैं। यह भाव रहता है तो ठाकुर जी भी इंतज़ार नहीं करते कि इसका समय पूरा हो, बीच में ही आकर के ठाकुर जी अपना लेते हैं। ठाकुर जी ध्रुव को इंतजार नहीं किए कि हजारों वर्ष तक तपस्या करे, 6 महीना में ही 6 महीना में भगवान आकर के उनको गोदी में ले लिया। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, पूजा पाठ हर परिस्थिति में करते रहना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। इसको अपने जीवन का एक व्यसन मान लेना चाहिए कि मुझे व्यसन है। जैसे जिसको व्यसन है उसे 56 तरह का व्यंजन खिला दो, लेकिन अंत में वह जब तक वो गुटखा तंबाकू नहीं खाएगा उसको शांति नहीं मिलेगी। इसी तरह से एक व्यसन हो जाए, सब कुछ के बाद भी बिना भगवान के भजन के मुझे शांति नहीं मिलेगी। भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, ठाकुर जी की पूजा करेंगे, उन्हीं की चिंता में सोएंगे, उन्हीं की चिंता में जगेंगे। इस तरह से जीवन यदि इस श्रेय मार्ग पर चलता रहेगा तो अंत में ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी को 6 महीने का तप और हमेशा हमेशा के लिए ध्रुव लोक की प्राप्ति, भगवान की गोदी की प्राप्ति, और वह अमर हो गए, अजर अमर हो गए, भगवत प्राप्ति कर ली। इस तरह से श्रेय मार्ग पर चलना चाहिए। कभी भी कष्ट में भी धर्म करत यदि होए हान, तब न छोड़े धर्म के बान। यदि कुछ नुकसान भी हो, हानि भी हो, तब भी भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम।